हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई एडवांस 2021 के एग्जामिनेशन के बारे में। कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन होने वाला है आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ, एग्जाम डेट कब तय किया गया है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और सेपरेटली मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी फॉर फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स। जो भी बच्चे आईआईटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, जो भारत के बाहर जो कि विदेशों में रहते हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर दुबई हो गया, कतर हो गया, तो इन सभी जगह के स्टूडेंट्स आईआईटी में पढ़ सकते हैं। उनको आईआईटीज़ में पढ़ने के लिए जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन देना होता है। जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और फॉर्म कब फिलअप होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस की अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च करो टेलीग्राम ऐप में @बल्लवासुफिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये है जेईई मेन का ऑफिशियल वेबसाइट, और इस साल 2021 में जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी खड़गपुर ऑर्गेनाइज कर रही है जेईई एडवांस एग्जामिनेशन को। तो एग्जामिनेशन के डेट्स तय हो चुके हैं। जनवरी 8 को ये पब्लिश किया गया है। 3 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन है जेईई एडवांस का, शनिवार का दिन है। 2 पेपर होते हैं, आप सभी को पता होगा। पेपर 1 आपका 9 AM to 12 PM के बीच में होगा, और पेपर 2 आपका 2:30 to 5:30 के बीच में होगा। देन उसके बाद बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप होंगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब जेईई मेन का जो लास्ट वाला एग्जामिनेशन है जो कि मई में होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आ जाएगा, देन उसके बाद जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंसमेंट हो चुकी है। 3 जुलाई से आपका 3 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन होगा, देन रिजल्ट आएगा, देन एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, देन उसके बाद जो एएटी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा, देन सीट अलॉटमेंट प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके भी अभी डेट्स अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट होनी बाकी है। जो भी भारत के बाहर के लड़के हैं, जो विदेश में रहते हैं, नेपाल के हो गए, वो सभी कैंडिडेट्स जेईई एडवांस के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी देखना होगा। तो एलिजिबिलिटी मैं बताने वाला हूं आपको। जो जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन है इस साल 2021 में आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट कर रही है, और आप इस एग्जामिनेशन को देख के आईआईटी में तो एडमिशन ले ही सकते हो, साथ में आईआईएससी और भी अदर कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप होगा वो ऑनलाइन होगा। एग्जामिनेशन के डेट्स 3 जुलाई को है। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा, 2 पेपर होंगे, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू एंड नॉन एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होगा और नॉन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होगा। एग्जाम टाइमिंग 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। तो उनके लिए एलिजिबिलिटी जो है, मतलब जो उनका सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर होना चाहिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जो इंडियन नेशनल है, तो देखो इंडिया में क्या होता है कि जैसे जेईई मेंस एग्जामिनेशन दिया, 2,50,000 जो रैंक होल्डर्स हैं उनको जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। जो भी बच्चा 2,50,000 रैंक के अंदर में आता है वो जेईई एडवांस के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल होता है। तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 46.5% है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 4%, ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है 5% इन ऑल ऑफ द एबव कैटेगरी। इन सभी में 5% का रिजर्वेशन है। एज लिमिट की बात करें तो आपका एज लिमिट जनरल एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1 अक्टूबर 1996 के बाद का होना चाहिए, लेकिन एज लिमिट मैटर नहीं करता है। क्यों, आगे बताऊंगा आपको। और जो एज लिमिट एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है वो 1 अक्टूबर 1991 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे मैटर करता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो आपको कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स देने होते हैं। तो जेईई एडवांस जो एग्जामिनेशन है वो कौन दे सकता है, तो वो 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स आपके पास मौका होता है। अगर आपने 2020 में क्लास 12 पास आउट किया या फिर अपेयरिंग हो तो आप दे सकते हो, और 2021 में आप अगर पास करोगे या फिर अपेयरिंग हो तो आप दे सकते हो। मतलब 2020 के कैंडिडेट्स और 2021 के कैंडिडेट जो क्लास 12 या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं या देने वाले हैं या पास आउट हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अपियरिंग इन क्लास 12 एग्जामिनेशन की बात करें तो जो भी बच्चा क्लास 12 या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2020 या 21 में दे रहा है वो अप्लाई कर सकता है। एक और एलिजिबिलिटी है जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, जेईई मेन, जेईई एडवांस अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, आपका एडमिशन एनआईटी, सीएफटीआई या फिर आईआईटी में होता है, तो मिनिमम आपको 75% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। लेकिन इस साल क्या हुआ है ना कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि देख सकते हो, जो अनाउंसमेंट की है कि जो
3 जुलाई को एग्जामिनेशन होगा। 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हटा दिया गया है सिर्फ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए, इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए 75% स्क्रैप कर दिया गया है IITs और NITs में एडमिशन के लिए। देन एलिजिबिलिटी फॉर फॉरेन नेशनल्स की बात करते हैं तो देखो, कैंडिडेट्स हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ और न्यूट्रलाइज्ड एंड हैव स्टडी आर स्टडिंग अब्रॉड at 10+2 level or equivalent at the time of registering for JEE Advanced as treated as foreign nationals। अब देखो, फॉरेन नेशनल किसको कहेंगे? जो इंडिया के बाहर रहते हैं, जो इंडिया में पढ़ाई नहीं किए हैं, वो फॉरेन कैटेगरी कैंडिडेट्स हो गए। फॉरेन कैटेगरी कैंडिडेट्स को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, उनका आइडेंटिटी प्रूफ, उनका पासपोर्ट या फिर सिटीजन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो वो फिर फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स में आ गए। देन रजिस्ट्रेशन फी क्या है JEE एडवांस के लिए? आप डायरेक्टली JEE एडवांस कैंडिडेट्स मतलब JEE एडवांस के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स जो कि नेपाल के हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं, तो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल में भी 2 कैटेगरी है, जैसे कि अगर आप सार्क कंट्री से हो तो आपको $75 फी देना होगा। रजिस्ट्रेशन फी फॉर एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया, अगर आप इंडिया में सेंटर चाहते हो तो आपको $75 देना होगा, और आप अगर नॉन सार्क कंट्री से हो तो आपको $150 देना होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फी फॉर एग्जामिनेशन सेंटर इन फॉरेन कंट्रीज, अगर आप विदेश में सेंटर चाहते हो तो सार्क कंट्री के लिए $75 है और नॉन सार्क कंट्री के लिए $150 है। आपको इसमें सर्विस चार्ज अलग से देना होगा, तो वो आप देख लेना। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फुलफिल करना है, मस्ट है, फुलफिल करना जरूरी है, तभी आप अप्लाई तो कर पाओगे, लेकिन एडमिशन आपका हो पाएगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। सबसे पहले आपका जो एज है वो 1 अक्टूबर 1996 के बाद का होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो 2 ही है, तो आपको ये क्राइटेरिया तो करना ही है। साथ में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, आप अगर 2020 में, 2020 में और 2021 में क्लास 12 पास आउट करोगे या फिर अपियरिंग हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2020 के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 2021 के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 2019 के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 18 के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन क्राइटेरिया 3, आपका जो क्लास 12 अपियरेंस होना चाहिए, क्लास 12 एग्जामिनेशन में आप अपियरिंग या फिर पास आउट होना चाहिए, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या फिर उसके इक्विवेलेंट में जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो जो क्लास 12 के इक्विवेलेंट में है, तो वो एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए। Earlier admission in IITs, a candidate should not have been admitted in an IIT irrespective of whether or she continue in the program or accept an IIT seat by reporting at reporting center in the past। अगर मान लो कि आपने पहले से काउंसलिंग किया है 2020 में, अगर आपको सीट मिल गया और आप रिपोर्ट भी कर लिए लेकिन एडमिशन नहीं लिए, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इस बात का आप ध्यान रखना। देन उसके बाद क्लास 12 की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपके लिए 75% मस्ट है क्लास 12 में या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में। आपका 5 सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके अलावा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, और एनी सब्जेक्ट अदर देन 4 द सब्जेक्ट विद हाईएस्ट मार्क विल बी कंसीडर्ड। तो आपका टोटल 5 सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक इन चारों के अलावा एक और सब्जेक्ट। देन उसके बाद अगर कैलकुलेशन की बात करें तो टोटल आपका 500 मार्क्स का पेपर होना चाहिए, मतलब 100 मार्क ईच पेपर के लिए होना चाहिए और 100 मार्क का होना चाहिए, और टोटल एग्रीगेट 500 में काउंट किया जाएगा और 75% मस्ट है। देन उसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। तो सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, क्लास 12 के मार्कशीट सर्टिफिकेट फॉर 75% कट ऑफ, अगर आपके पास पास आउट हो तो होगा, अगर अपियरिंग हो तो आप एग्जामिनेशन दोगे उसके बाद आप लगा सकते हो। देन आपका आइडेंटिटी प्रूफ, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट और टेस्टिमोनियल अगर जरूरत पड़े तो। फॉरेन सेंटर्स की बात करें तो JEE एडवांस 2021 का जो सेंटर है वो ढाका बांग्लादेश में, दुबई UAE में, काठमांडू नेपाल में और सिंगापुर में है। इसके अलावा भी कुछ और सेंटर्स है, अभी नाम प्रॉपरली बाहर नहीं आया लेकिन आ सकता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो आप आर्किटेक्चर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा आप नाटा का एग्जामिनेशन दे सकते हो आर्किटेक्चर एग्जामिनेशन के लिए। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा, इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी। 3 आवर का एग्जामिनेशन होगा, MCQ भी होंगे, नॉन MCQ भी होंगे। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। JEE एडवांस पेपर की बात करें तो 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और टोटल 54 क्वेश्चन है ईच पेपर से।
उसके बाद अगर पेपर की बात करें, पेपर 1 में 3 पार्ट है आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और तीनों से 18 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल 54 क्वेश्चन हो गए एक पेपर से, और फिर अगले पेपर से 54 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स आप देख सकते हो 306 मार्क्स है, और जिसमें एक पेपर का 183 है और एक पेपर का 183 है। देन उसके बाद पेपर आपका 3 घंटे का होगा, और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस हैं। पेपर की टाइमिंग आपको पता है, पेपर 1 9 AM टू 12 PM के बीच में होगा, और पेपर 2 आपका 2:30 टू 5:30 के बीच में होगा। पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो आपका MCQ विथ 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर है वो 6 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप 8 क्वेश्चन होंगे, और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स आपके देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स 24 और 12 होंगे। दोनों इसके बाद पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी MCQ विथ 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर के लिए 6 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू 8 क्वेश्चन होंगे। मैच टाइप क्वेश्चन विद 4 ऑप्शन, उसके भी 4 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे 24 और 12 क्वेश्चन हो गए। तो ये पूरा ओवरऑल जो इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स हैं, जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली IITs के लिए। इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए JEE मेंस पहले देना होगा, उसके बाद जो बच्चे 2,50,000 रैंक होल्डर हैं उनको JEE एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो फिर एग्जामिनेशन देंगे। देन उसके बाद उनका जो रैंक आएगा उसके बेसिस पे काउंसलिंग होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।